कमाल की मूवी है, बहुत अच्छे लगे। ये जो फिल्म है देशभक्ति पे आधारित है, एक सैनिक के जो वास्तविक जीवन की कहानी है। पिक्चर बहुत बढ़िया है, सुपर डुपर हिट है। मैं यहाँ तक सुने हो कि आप कपिल शर्मा शो के राइटर हैं। हाँ, कपिल शर्मा शो लिखता हूँ। जो एक्टिंग किए हुए हैं सिल वर्मा जी ने, वो बहुत बेहतरीन सराहनीय लगा। लेकिन ये फिल्म में एक ताजगी दिखते। ये जो पिक्चर बने हैं ना, ये एक बेंचमार्क पिक्चर है हमारे छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री पर। मोला इसे पर्सनली लगते हैं क्योंकि जे हिसाब से पिक्चराइजेशन होए, जे हिसाब से स्टोरी टेलिंग होए पिक्चर में, एक्टर्स मन के एक्टिंग माइंड ब्लोइंग होए। ले चलूँ अपन द्वारा एक सैनिक पर बने फिल्म हरे जो एक मैं भी फौजी की बीवी हूँ और कारगिल युद्ध विजेता के पत्नी है। ये बात लेकिन वो बहुत गर्व है। मैं तो बताऊं कि जतका हीरो के साथ में ओखर जिन दोस्त मन रहीन, कमाल के उमन के केमिस्ट्री जी से ओवरऑल पिक्चर अद्भुत है, बहुत बढ़िया फिल्म है। पिक्चर ला देख के हर आदमी यही बोला थे कि ये पिक्चर है बॉलीवुड ला टक्कर दे दी। मैं कसडोल के है ना, कसडोल बलौदा बाजार जिला में पढ़ते, मैं वहीं रही था कसडोल में। अच्छा, शूट खलो वही डालो है? कसडोले में हुए शूट। मतलब अपने गांव के पूरा प्रचार। अरे सब पूरा मोर आदमी मन भी बहुत है, कसडोल के आदमी मन। अभी तक के पिक्चर में मतलब जितना भी देशभक्ति पिक्चर बने हैं तेमे से ये सबसे मतलब उनसे एक पिक्चर है। ले चलूँ अपन दुआरी ये छत्तीसगढ़ी फिल्म आज सिनेमा घर में रिलीज हो चुके हैं। तो ये मूवी के रिव्यू लेबर अभी मैं खड़े हब मनोज वर्मा जी संग में। तो आज चलो मनोज जी से बात करते हैं, क्यों वाले पिक्चर कैसे लगी आप वाले पिक्चर? कमाल की मूवी है, बहुत अच्छे लगे। तो आप माने दर्शक मतलब का की हुए मूवी पर का संदेश दूँ? देखो बहुत कम ऐसे मूवी बनते हैं जिन एकदम दिल ला छू जाते हैं। बोला ऐसे लगते कि जब मैं एक गाना ला सुने रहे हूँ, गाना ला देखे रहे हूँ, तब मुझे ऐसा लगी कि काम बहुत अच्छा होए है, लेकिन फिल्म कैसे बने हैं वो नहीं मालूम रही से। जब आ करके फिल्म ला देखे हों तब समझ में आई कि बहुत बढ़िया काम मन करे हैं। सब रायपुर के छत्तीसगढ़ के लड़का मन हैं जिन टेक्निकल टीम है घर, चाहे डायरेक्टर हो चाहे एक्टर मन हो, ये सब जा कर के बम्बई में काम करत रही ना, आ करके अपन जगह में आ करके मन काम करे हैं। छत्तीसगढ़ के पिक्चर ला बनाए हैं, बहुत मीठा बहुत सुंदर पिक्चर है। मतलब मैं तो सब ला बोलूँ कि ये पिक्चर ला जरूर 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 देखो। आप मतलब पूरा पिक्चर भर में सबसे अच्छा जगह कौन सा लगी जिसमें आप मतलब एकदम खुश हो गए कि हाँ ये छत्तीसगढ़ी फिल्म ये एकदम अब बवाल मचाही? तो पूरे फिल्म में आप बोलूँ तो पूरे पिक्चर में कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के संस्कृति, हमारे यहाँ के मतलब जिन एक गाँव के जैसे रहते। मैं तो बताऊं कि जतका हीरो के साथ में ओखर जिन दोस्त मन रहीन, कमाल के उमन के केमिस्ट्री जी से ओवरऑल पिक्चर अद्भुत है, बहुत बढ़िया फिल्म है। मतलब कोई ऐसे अलग से मोला ऐसे सीन याद नहीं आते, लेकिन मैं यह आप मतलब बोलूँ कि पिक्चर देखे के लायक है, बहुत बढ़िया पिक्चर है। आप मन की सकते हो ना, अब ये पिक्चर है बॉलीवुड ला टक्कर देवा थे? हाँ, मोला ऐसा लगा रही से कि मैं हिंदी पिक्चर देखा था। मतलब चाहे आप सिनेमाटोग्राफी ले लो, आप चाहे डायरेक्शन ले लो, चाहे आप एक्टिंग ले लो, आप कास्टिंग ले लो, बहुत कमाल है। गाने बहुत सुंदर बने हैं, म्यूज़िक बहुत अच्छा है। ओवरऑल पिक्चर जो है वो एक कंप्लीट बॉलीवुड के फिल्म जैसे फिल्म बने हैं। हमारे छत्तीसगढ़ी फिल्म में पूरा मन नवा किरदार मन है, वो किरदार मन बराबर। हाँ, ये एक नया चीज़ आप बताए हो। जब पुराना आर्टिस्ट मन, जुन्ना आर्टिस्ट सब जतका भी हैं वो सब हर फिल्म में दिखत रहते हैं, लेकिन ये फिल्म में एक ताजगी दिखते काबर की पूरे नए आर्टिस्ट हैं। मतलब हीरो हीरोइन जो कॉमेडियन सब नए हैं। तो ये एक अलग तरीके के मुला ऐसे लगी कि कुछ अलग फिल्म देखा था मैं। मतलब एक तो इतना नेचुरल काम ये मन करे हैं, जतका भी आर्टिस्ट हैं बहुत नेचुरल काम करे हैं। तो ऐसा देख के लगत नहीं रही कि कोई एक्टिंग करा थे, बहुत नेचुरल और बहुत बढ़िया काम हुआ। ऐसे तो नहीं लगी ना कि 3 घंटा अमेरिका में निकल गए, कैसे निकल? नहीं, पता नहीं चली, बिल्कुल पता नहीं चली। ऐसा लगी कि आऊ चलना रही से पिक्चर। ले चलूँ अपन द्वारा एक सैनिक पर बने फिल्म हरे। तो यही ले जाने पर अभी हमारे साथ मौजूद है हमारे देश के सैनिक मन। चलो ओकमा से सीधा बात करते हैं क्यों मतलब पिक्चर कैसे लगे। तो सर आप मतलब फिल्म देख के कैसे लगी? सब आप मन फिल्म देख के क्या कहना चाहो? ये जो फिल्म है देशभक्ति पे आधारित है, एक सैनिक के जो वास्तविक जीवन की कहानी है। ये जो फिल्म है इनमें एक सैनिक जब देश के रक्षा करते और बाद अपन ड्यूटी करते तो का समस्या होते, एक परिवार कैसे परिवार से टूटते, ये सब चीज़ के वर्णन ये पिक्चर में दिखाए गए हैं। हंसी मजाक भी है, जोक्स भी है, प्यार मोहब्बत की कहानी भी है और देशभक्ति की कहानी भी है। एक सैनिक बने पर का तैयारी करे ला लगते, कैसे का कठिनाई से गुजरे ला लगते, ये सब के वर्णन ये पिक्चर में करे गए, ये फिल्म में करे गए हैं। बहुत बढ़िया फिल्म है। हमारे छत्तीसगढ़ की जो
कलाकार है बहुत ही सराहनीय कार्य करे गए हैं। एकर मन के उज्जवल भविष्य कामना हमारे साथ में और जितना भी हमारे मन से सहयोग बन पड़ी है हम बिल्कुल और आगे फिल्म बारे ये सहयोग करे बर तैयार है। फिल्म में जैसे देखियो अपन दो गांव के बीच के कैसे भेद दिखाई से वो बारे में अपन के कार आए। ये जो पुराना जो युग थे पुराना युग में एक पैतृक लड़ाई चलत आ रहे थे वो जड़ टाइप के रही जा रहे थे ओला ख़त्म करे गए हैं। एक जो युवा वर्ग आ थे शिक्षित वर्ग आ थे वो अपन समझ के हिसाब से जो पुरानी दुश्मनी है पुरानी रंजिश है वो रंजिश ला ख़त्म कर सकते हैं। ये पिक्चर में बताया गया है ये फिल्म में बताया गया है। सर आप मान ले फिल्म से क्या कहना? पिक्चर का मतलब ये है कि एक अच्छा सीख आपने छत्तीसगढ़ के लेवल में ये पहला फिल्म बना है देशभक्ति को लेकर। तो मैं सभी से चाहूँगा इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और अपने ग्रुप में भी शेयर करेंगे कि इस पिक्चर के बारे में प्रचार किया जाएगा। धन्यवाद। सर आपसे जानना चाहूँगी मैं आपको कैसा लगा कि एक सैनिक के पूरे एक जो जीवन की इसमें एक पूरी कहानी दिखाई गई थी उनकी, तो आप उस बारे में क्या कहेंगे? मैम इसमें सैनिक का पूरी जो कहानी दिखाया गया है वो हकीकत है। बोला हमें अपने जो त्याग है बलिदान है और हम जब वहाँ से आते हैं तो हमारे जो फीलिंग्स हैं तो हम ये सोचते हैं कि बाहर तो हम लड़ ही रहे हैं, बोला कम से कम बोला देश गांव के अंदर सुकून शांति हो, सब आपस में भाईचारा हो। और जो एक्टिंग किए हुए हैं सिल वर्मा जी ने वो बहुत बेहतरीन सराहनीय लगा। और ऐसा फिल्म मेरे हिसाब से अभी छत्तीसगढ़ में अभी बना नहीं है मैम, जो नेशनल लेवल के लिए बहुत अच्छा मायने रखता है ये, क्योंकि बोला ये फिल्म हिट होना 100% है। अब आपसे जानना चाहूँगी सर आपकी इस फिल्म में जो सैनिक के बारे में जो कहानी बताई गई उसके बारे में आप सैनिक की कहानी का जो किरदार दिखाया जाता है कि सैनिक देश के बाहर भी और देश के अंदर भी और अपने जो घर है वहाँ पर भी हमेशा सैनिक की तरह काम करता है, ये चीज़ यहाँ पे करके दिखाया। और ये जो फिल्म का जिस टाइप से अभी पिक्चराइजेशन किया गया है हमारे जितने फौजी भाई अभी देखे इस हिसाब से एक चर्चा हो रहती है कि इसका सेकंड पार्ट ना जरूर आएगा। और मैं ही चाहूँगा कि यहाँ के जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से ये चाहूँगा इसका सेम वर्जन जो सेकंड पार्ट जरूर आएगा इसी का। तो लग रहा है ना आप छत्तीसगढ़ी फिल्म बॉलीवुड के पास जा रही है ऊपर से उससे भी ऊपर। अच्छा तो सर आपको कैसा लगा मूवी देख? बहुत अच्छा लगी मैडम। अच्छा कहा कि हुआ अपन पूरे कहानी पर मैडम ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो कहानी जो अपन साहू सर जी लोग लिखे हुए हैं तो एक फौजी के ऊपर लिखे हुए हैं मैडम, और फौजी ला हर कोई पसंद करते हैं मैडम। और हमारे जो भारतीय सेना के जो जवान हैं वो पूरा वर्ल्ड में फेमस आवे। तो जो भी कहानी में बने हुए हैं बहुत ही अच्छा बने हुए हैं मैडम। अच्छा तो आप मतलब ये छत्तीसगढ़ की नवा कलाकार मतलब देख के कैसे लगी, नवा उभरता चेहरा? मैडम हमारी ये जो पिक्चर के जो कलर काल है बहुत ही अच्छा कलाकारी है मैडम, बहुत ही अच्छा ही तरीके से मना में अपन अभिनय करे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद है मैम। जैसे कि अपन हीरो के जो दोस्त बने हुए हैं करेला है, हमारे खुद के एक्टर जो हीरो है सिल वर्मा जो एक्टर जी है बहुत ही अच्छा कलाकार है मैडम, बहुत ही अच्छा अभिनय है। अबे पूरा फिल्म में हमारे छत्तीसगढ़ ला इतना सुंदर हो दिखाएगी से ओका पूरा प्रकृति ओका वातावरण आसपास के ओ मन कैसे लगे सब? मैडम देखो हमारे छत्तीसगढ़ महतारी छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया, तो हमार जो प्रकृति है हर जगह नदी नाला तालाब गांव सब बहुत अच्छा है मैडम। तो एक बारे में तो सब ला पता है, अभी तो छत्तीसगढ़ हर जगह फेमस हो चुके हैं। तो हमार जो संस्कृति है हमार जो धरोहर है हर जगह बहुत ही सुंदर है मैडम। आप मतलब कैसे लगी सर? पिक्चर बहुत बढ़िया है, सुपर डुपर हिट है। डायलॉग बन कैसे लगी सर? डायलॉग तो बिल्कुल गुदगुदात रही पूरा, ये जतिक पिक्चर देख हमेशा सब लाइसन नहीं सुतन नहीं दी से। अच्छा सबसे फेवरेट डायलॉग का लगी? सबसे फेवरेट डायलॉग अब डायलॉग तो होती को याद नहीं है मुला, लेकिन अच्छा वो सारंगढ़ वाले राजा याद है? हाँ सारंगढ़ के राजा है तो वो भी बहुत बढ़िया लगी से। ठीक है सर आप मतलब पिक्चर कैसे लगी? अभी तक के पिक्चर में मतलब जितना भी देशभक्ति पिक्चर बने हैं तेमें से ये सबसे मतलब उनसे एक पिक्चर है, बहुत बढ़िया बहुत सुंदर, जो छत्तीसगढ़ी पिक्चर के बारे में जितना हम सोचे हैं ऊपर से भी अच्छा। अच्छा दीदी मन से भी बात कर सकते हो मतलब पिक्चर कैसे? दीदी आप मतलब पिक्चर कैसे लगी? यहाँ ये पिक्चर तो मैं पहली बार ऐसे पिक्चर इंजॉय करे हूँ कि ओकर बारे में मेरे कुछ शब्द नहीं है। और बहुत बड़े हमारे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है जो एक मैं भी फौजी की बीवी हूँ और कारगिल युद्ध विजेता के पत्नी है, ये बात लेकिन वो बहुत गर्व है। अच्छा तेमा पूरा एक सैनिक के जीवन पूरा कहानी होकर बार दिखाया गई ओ बारे में आप मन का? ये कहानी तो ऐसे लगा था इसके मोर जीवन के कहानी है रे, और फौजी की बीवी होने के नाते ये सब जो जीवन में जो होते फौजी की बीवी के जो होते जो भी हमारे दायरे में आते
हम जो महसूस कर पाथन वो लगा इस पिक्चर नहीं देखा था ना अपन जीवन में घटित हुआ थे। लेकिन यही है कि बाद में रुला इस पिक्चर ले बहुत अच्छा है, सबके सब भावुक हो, बहुत प्यारा था। आप वाला कैसे लगे पिक्चर? बहुत अच्छा लगा। ये ऐसे पिक्चर हम देखे नहीं रहन, और जो लास्ट में जो ट्विस्ट था ना वो शायद लोगों के साथ हुआ है कारगिल युद्ध में। बहुत से लोगों को, मैं लखनऊ में थी उस टाइम पोस्टिंग, मैं भी आर्मी में हूँ, तो मैंने वहाँ पे बहुत से ऐसे केस देखे हैं जो ये सच्चाई ऐसा लग रहा था। मैं बार बार मेरी फ्रेंड है ना उससे पूछ रही थी कि किसी की कहानी है क्या, ये किसी की कहानी है, मैं बार बार यही पूछ रही थी, कार्तिक किसी की कहानी है क्या, ऐसे करके मेरे को ऐसा लग रहा था कि किसी की ओरिजिनल कहानी आ रही है ये। पूरी फिल्म में आपको सबसे बेस्ट सीन कहाँ पसंद है? एक फौजी का, हम फौजी लोगों को तो फौजी वाला ही सीन अच्छा लगता है ना, वही सबसे अच्छा लगा। आपको कैसा लगा मूवी? बहुत ही अच्छा लगा, और जो अभी जो समाज में जो चल रहा है उसके ऊपर, युवा पीढ़ियों को जो परेशानियां आ रही है उसके ऊपर भी बहुत अच्छा से फिल्माया गया है कि मतलब बच्चे अपने जीवन साथी चयन कर सकते हैं, उसके लिए माता पिता को भी थोड़ा आगे आना है, समाज को आगे बढ़ाना है और अपनी पुरानी रीतियों को पीछे खसा कराना है। दीदी इस पूरी फिल्म में तो दो गाँव के बीच भेद जो दिखाया गया था उस बारे में आपकी क्या राय है? मैं समझी नहीं। जो दो गांवों के बीच झगड़ा लड़ाई वो दिखाया गया था, वो किस हद तक सही है गलत है, इस बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, वो भी मतलब अच्छे से बताया गया है कि मतलब छोटी सी भी बुराई के लिए आपस में लड़ना झगड़ना, हम तो फौजी लोग हैं तो देश के लिए लड़ते हैं, पर जो अंदर बैठे हैं वो अपने देश के लिए लड़ना छोड़ के आपस में लड़ते हैं, ये सबसे बड़ी बुरी बात है। इसके बारे में बहुत ही अच्छा से तरीका से बताया और समझाया गया है, और फिल्म शुरू से लेकर एंड तक एकदम मतलब बहुत ही अच्छा है। तो ये पिक्चर देख के सब जने एक बार बोलूं, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ले चलूँ अपन द्वार। ये पिक्चर तो आज मैं देख रहा हूँ, बोला मतलब बहुत 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 अच्छा लगी सब है। मतलब ये पिक्चर तो अब बॉलीवुड ला पार कर ही चे। तो एक गाना मन भी तो इतना दिल खुश हवे ना कि क्या बताओ। तो ये गाना के जो सिंगर है ओकर में से भी मिलवाहू आप मन ला। मोर साथ अभी खड़े हैं मोनिका वर्मा जी और तुषार वर्मा जी। तो सबसे पहले आप मन हमारे चैनल में स्वागत है भाई। तो आप मन बताओ कि आप मन जब ये पिक्चर बनत रही तब आप मतलब कैसे लगे? जब बनत रही से तब तो पता चल गया शेखर मन के प्रोफेशनलिज्म देख के कि कुछ तो धमाका होने वाला है, और आज जब पूरा पिक्चर देखें तो समझ में आ गया कि सच में छत्तीसगढ़िया सच में बढ़िया होते हैं। तो का लगते ये पिक्चर अब बॉलीवुड ला पार दे दी ना? पिक्चर ला देख के हर आदमी यही बोला था कि ये पिक्चर है बॉलीवुड ला टक्कर दे दी। और ये पिक्चर के जो टैग लाइन है नवा साल नवा दौर, तो ये पिक्चर ला देखूँ पता चल रही कि नवा साल के नवा दौर किस तरीके से परिवर्तित हो है। नया आर्टिस्ट बना छत्तीसगढ़ के सबो जना बहुत अच्छा काम करे है और बहुत तारीफ मिला था पिक्चर। अच्छा, जब आप मतलब बताई से कि ये ऐसी फिल्म हरे एक स्टोरी ये सैनिक बर हरे, तो वो बार आप मतलब क्या ख्याल है? सबसे पहली तो हमारा गर्व महसूस हो कि हमारे छत्तीसगढ़ के लड़का मन में हमार जो सैनिक भाई बंधु मन है उखर मन में पिक्चर बना थे और बहुत अच्छा स्टोरी लिखे है। हम तो दिल से खुश हो गए ना, खुशी खुशी काम बर हाँ बोल देना। आप मतलब कारी सैनिक बर एक कहानी है भाई, वो कते अच्छा लगे? बहुत अच्छा लगी से कार कि ये पिक्चर के हर एक डायलॉग में हर एक मतलब सीख है। कोई भी मतलब कहानी में सीख के होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें इतना अच्छा सीख दे, चाहे सैनिक भाई मनबर बोले चाहे ककरोबर बोले, बहुत अच्छा लगी से सब। तो ले चलूँ अपन द्वारे ये पिक्चर तो सबला इतना अच्छा लगी से, तब सब जानना चाहते कि स्टोरी आखिर में लिखीस कौन है, वो भी एक सैनिक की कहानी, वो भी छत्तीसगढ़ी फिल्म में। तो अभी मोर साथ खड़े हैं भाई ये पिक्चर के जो राइटर है भाई, तो अगर साथ कौशटन जी आप मतलब हमारे चैनल में स्वागत है भाई। तो आप मतलब जब कैसे लगी से एक सैनिक की कहानी वो भी छत्तीसगढ़ी में लिखी है? बहुत अच्छा लगी से। एक तो कहानी बहुत अच्छा है, सिचुएशन बहुत प्यारा है, तो मैं पंच लाइन अच्छा डालत बनी से सिचुएशन में डाले पर लगते, तो बहुत अच्छा ओवरऑल बहुत अच्छा लगी इस कहानी लिखे में। बोला तो डायलॉग में सबसे प्यारा लगा सारंगढ़ के राजा, वो डायलॉग सबसे प्यारा लगे। सारंगढ़ के सिद्धार्थ मल्होत्रा सॉरी। तो आप मतलब कैसे लगी से जब वो कहानी ला लिखत रहे हब, तो हंसी मजाक खुद में हंसत भी हो शायद? मैं तो नहीं हंसत रहे, गाबा तो मैं सोचदार है मन में, तो मन में हंसे तो हंसे, सुनावा तो हंसे आदमी मन। जैसे मोर डायरेक्टर दोस्त है मृत्युंजय और डीओपी है, वो मतलब जब सुनावा ना कहानी तो मन बहुत हंसा है वो मन डायलॉग। अच्छा, तो मैं यहाँ तक सुने हो कि आप कपिल शर्मा शो के राइटर हैं? हाँ, कपिल शर्मा शो लिखता हूँ। अच्छा, तो आप मन के वहाँ तक की कहानी से अभी छत्तीसगढ़ की फिल्म जो बना हो तब कैसे लगी साहब? मतलब अच्छा लगी से भाई। ऑब्वियसली फिल्म बड़े होते शो से, टीवी शो से फिल्म बहुत बड़े होते, तो मतलब एक करके ज़्यादा प्राउड फील हुआ थे, और वो करके तो प्राउड फील होवेज करते। मतलब कपिल शर्मा शो बहुत बड़े नाम है, लेकिन मतलब फिल्म करके ज़्यादा प्राउड हुआ थे। अच्छा लगी खबर कि आप छत्तीसगढ़ के ही हो? थैंक यू। अच्छा, आप कौन गाँव के हरे प्रॉपर हमारे दर्शक मतलब बता दो। क्या है?
कौन गांव के हरो? अच्छा, मैं कसडोल के हरा, कसडोल बलौदा बाजार जिला में पड़ते, मैं वहीं रही था कसडोल में। अच्छा, शूट घलो वही डाल होई? कसडोले में हुए शूट। मतलब अपने गांव के पूरा प्रचार कर रहे अरे हो सब अपन, पूरा मोर आदमी मन भी बहुत है कसडोल के आदमी मन। अच्छा, तो अपन जो नया नया चेहरा ले हो ये फिल्म में, वो बार में क्या बात है? हमन कास्टिंग ब्रेक करना चाहते हैं, एक कास्टिंग सेम पैटर्न के होत रही से फिल्म में, वही सेम माँ बाप सेम, बाप सेम, माँ सेम, हीरो सेम, हीरोइन, तो मज़ा नहीं आ रही से होता। थोड़ा कास्टिंग ब्रेक करें हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा नया देखे मिले आदमी वाला, तो वही है। हाँ, अब तो जान डरे आप मन है कि ले चलूँ अपन दुआरी, ये फिल्म वाला लिखे कौन है भाई? ठीक है, अब नाम जान लो, गाँव जान लो और नोट कर लो। ले चलूँ अपन द्वारा ये फिल्म में, कि आप दर्शक मन से भी बात कर लेते हैं कि वो वाला पिक्चर कैसे लगे। सर, आप वाला पिक्चर कैसे लगे? जी बहुत बढ़िया बना है, जैसे भी उनका जो क्लाइमेक्स है, उनका जो पूरा जो तैयार किए हैं, जो रूपरेखा तैयार किए हैं, वो बहुत ही सुंदर बना है। और मैं चाहता हूँ कि सभी इनको देखने के लिए उत्साहित है, और जैसे ये थिएटर पे लगता है तो अवश्य ही इनको आकर सभी जितने भी हैं सब भाई देखेंगे। ले चलूँ अपन द्वारा ये पिक्चर ले देखिए, पर आज आए छत्तीसगढ़ के बड़े कलाकार। अब अपन जाना था वो कौन, तब मोर साथ खड़े अभी दीपक साहू। अब ये छत्तीसगढ़ में अब कौन नहीं जाने, मैं तो एक बहुत बड़े फैन हो रहा हूँ, और देख के मुझे इतना खुशी हुआ, पता नहीं मैं क्वेश्चन पूछ सकूँ कि नहीं पूछ सकूँ। आप वाले पिक्चर देखे हो, एक सैनिक ऊपर बने हैं वे पिक्चर, कैसे लगी? सबसे पहली मोर सबो संगवारी मल्ला मोर जोहार राम राम है। और रही बात पिक्चर के, तो ये जो पिक्चर बने हैं ना, ये एक बेंचमार्क पिक्चर है हमारे छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री पर, मोला इसे पर्सनली लगते हैं, क्योंकि जे हिसाब से पिक्चराइजेशन होए, जे हिसाब से स्टोरी टेलिंग होए पिक्चर में, एक्टर्स मन के एक्टिंग माइंड ब्लोइंग होए, तो ये पिक्चर पर कोई वर्ड नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री पर बहुत ही अच्छा बूस्टअप पिक्चर है, और मैं चाहूँ कि हमारे सब जनता जनार्दन जतको जन आवे सबो आओ ये पिक्चर ला देखो। और मैं सच बता तो कई जन लोग होते कि ऐसे पिक्चर देख के जलन होते कि मैं काबर नहीं हूँ, लेकिन मोला जेलसी बिल्कुल नहीं हुआ थे। मोला इतना अच्छा लगा थे कि हमारे छत्तीसगढ़ पर ऐसे चीज़ अब बनना चालू हो गए कि मतलब अब बॉलीवुड देखे मन नहीं करी यार, हिंदी पिक्चर देखे, अगर ऐसे पिक्चर छत्तीसगढ़िया हरा तो छत्तीसगढ़ी पिक्चर ज़्यादा अच्छा लगे। बिल्कुल बिल्कुल, अब ये क्वालिटी में पिक्चर बनी तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। फिर कैसे लगी साहब वाला फिर? नया नया मस्त रोल है वे सबके, नया नया किरदार है वे, चंदा सा डायलॉग है वे, वही तो बतावा। तो जितना नया रोल, जितना नया किरदार, खासकर कॉमेडी इतना शानदार है, द पंच लाइन्स वो इतना सुपर है, टाइमिंग इतना अच्छा है, ओकर बाद जो एंड में जो ट्विस्ट है वो तो ओकर से भी अच्छा है। तो बस वही रिक्वेस्ट है फिर आप सब जन से कि आओ आप मन, हाँ प्लीज़ आओ, जगह जगह आओ, पिक्चर ला देखो, सपोर्ट करो। ऐसे सिनेमा ला आप मन के सपोर्ट के बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ले चलूँ अपन दुआरी देखिए, पर अभी मोर साथ एकदम भैया खड़े हैं, और भैया भी पिक्चर पूरा देख रही, मैं भी देख रही हूँ, तब भैया ले जानते हैं कि भैया मतलब पिक्चर कैसे लगे भाई? देखिए, छत्तीसगढ़ी आती तो नहीं है मुझे, मगर पसंद बहुत है। मैंने भी बहुत सारे छत्तीसगढ़ी में गाने बनाए हैं और सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, और पर ये पहली बार मैं छत्तीसगढ़ी मूवी देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने अभी तक फिल्में देखी हैं, पर ये जो लेवल है इसका, मेरे को ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ बदल रहा है सही में, गढ़बो नया छत्तीसगढ़। अच्छा, फिल्म की स्टोरी कैसी लगी? बहुत अच्छी, नया कॉन्सेप्ट था, और ऐसी फिल्में बनेंगी तो ज़रूर लोग यहाँ के यंगस्टर पसंद करेंगे, सब लोग पसंद करेंगे, और हमारी छत्तीसगढ़ भी मतलब साउथ की तरह आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छा लगा। आप दर्शकों को क्या बोलेंगे इस मूवी से लेकर? मैं दर्शक को यही बोलना चाहता हूँ कि जब मूवीज़ आप देखिए, जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा इसमें क्या है। मैं तो एज ए प्रीमियर देखने आया था शो, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप ज़रूर आएँ और देखें और अपना प्यार दें, क्योंकि ऐसी मूवीज़ बनेंगी तभी हमारा छत्तीसगढ़ बढ़ेगा। अच्छा, फिल्म के डायलॉग कैसे लगे आपको? पंचिंग डायलॉग थे, हर एक बीट ऐसी थी जिस पे आप हंसेंगे। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आपको रुलाएंगी भी, हंसाएंगी भी। फिल्म पूरी मतलब बांधने वाली है, आप एक मिनट के लिए हिल नहीं पाएंगे, तो ज़रूर आएँ इस फिल्म को देखें। ले चलूँ अपन द्वारी की फिल्म हमारे छत्तीसगढ़ के कलाकार मतलब पसंद आई से, दर्शक मतलब पसंद आई से, तो अब हमारे फिल्म के सीधा डायरेक्टर से बात करते हैं। सर, आपन के हमारे चैनल में स्वागत है बहुत बहुत। तो आप मन ला फिल्म के बारे में सबसे पहले हमारे दर्शक मतलब बताओ। सबसे पहले जय जोहार, जय संगवारी हो। ये फिल्म के नाम हरे ले चलूँ अपन दुआरी, जेमा मोर पूरा टीम हर काम करे है, और जो कल आपके सामने सबके सामने रिलीज़ हो जाएगी। क्या पूछी थी आप? दर्शकों को बताओ मूवी के लिए। हाँ, इनवाइट करो यार। देखिए, दर्शकों को मैं ये कहना चाहूँगा, आप आइए, इस फिल्म को देखिए। आज सबने देखा इस फिल्म को, आज हमारा प्रीमियर था, सबको बहुत पसंद आया, सबने बहुत अप्रिशिएट किया है, और मुझे बात का विश्वास है कि आप लोग जब भी कोई भी आएगा मेरी फिल्म को देखने, उसे बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये फिल्म में 5 चीज़ें हैं। पहली कॉमेडी, दूसरा इमोशन, तीसरा ड्रामा, चौथा लव,
प्यार, रोमांस और पांचवा नॉलेज। तो ये 5 चीज़ों से मिलकर बनी है मेरी पूरी फिल्म, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो नॉलेज के बारे में थोड़ी बता दीजिए। 5 चीज़ें आपने हमने फिल्म को गिनवा दिए, तो 5वां चीज़ मैं जानना चाहूँगी नॉलेज। सीधे आप नॉलेज पे आ रही हैं तो बताता हूँ। नॉलेज इस फिल्म में ये देख करके मिलेगा आपको कि कैसे हम लोग, जो यंग लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, जो एज गैप, जिस एज गैप की हमने इस फिल्म में बात की है, उसके कारण हम बहुत सारी चीज़ें भूलते जा रहे हैं। छोटी छोटी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। जैसे आप मेरी फिल्म में कुछ चीज़ें हैं जो पुरानी चीज़ें हैं, वो चीज़ों को हम भूल चुके हैं। वहीं बूढ़े लोग अपनी सोच पे जकड़ लिखे हैं, वो जकड़े हुए अपनी सोच से, वो बाहर नहीं निकलते। इसका नतीजा ये होता है कि कभी मेरे पापा से या दादा से नहीं बनता। बहुत सारे ऐसे फैमिली में होते हैं कि पापा और दादा से चीज़ें नहीं बनती। तो वही नॉलेज हमने दिया है कि कैसे इस चीज़ को बैलेंस करना है, कैसे उस चीज़ को लेके हमें चलना है, या कैसे उनको इस चीज़ को समझना है कि हम क्या चाहते हैं और हमें इस चीज़ को समझना है कि वो क्या चाहते हैं, बस। अच्छा, तो जो इसमें एक दो गाँव की स्टोरी रहती है, दोनों के बीच झगड़े चलते हैं, तो वो अभी की जनरेशन के लिए वो कैसे एक नॉलेज है? हाँ, जो झगड़े हैं, देखिए हमारे फिल्म में सबसे अच्छी बात है कि झगड़े ऐसे नहीं है कि किसी का कोई गला काट रहा है। सो ये तो कभी निगेटिविटी हमने दिखाया भी नहीं है। और जो झगड़े हैं, ये झगड़े ना ईगो का है, एक कम नॉलेज का है। जिस इंसान के नीचे अंदर कम नॉलेज हो ना, वो किसी भी बात को लेकर झगड़ा हो सकता है, तो या ईगो को लेकर झगड़ा हो सकता है। तो ये झगड़ा जो है उसी चीज़ का है। इसमें आप ये कह सकते हैं कि अगर इंसान को नॉलेज नहीं हो, जैसे मुझे कुछ पता नहीं हो तो मैं इनसे भी लड़ सकता हूँ, तो ये बस बात है। जैसे एक सैनिक की पूरी कहानी हमने छत्तीसगढ़ी में बनाई, तो वो जब आपने एक थिंक आया आपके माइंड में कि हमको ये ऐसी फिल्म बनानी चाहिए, तो उसके बारे में क्या बताएं? ये देखिए, ये जो सोच है ना, ये मेरे दिमाग में नहीं आया। ये दिमाग में आया पहले मेरे राइटर फ्रेंड है जो कांस्टेंट, उनके वो और मैं बैठे थे एक टाइम पे, तो हमें सोचा कि कुछ फिल्म बनाते हैं। क्या बनाएं, कैसे बनाएं, ये सोचा नहीं। तो सबसे पहले बजट की बात की, क्योंकि कोई फिल्म बनाएंगे तो बजट बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए। तो पहले बजट लाया हमने अपने लाइफ में कि बजट कहाँ से आएगा। तो चाचा से बात की, अंकल से बात की, जो मेरे राइटर फ्रेंड के डैड हैं, उनसे बात की। वो बोले हाँ हो जाएगा, तुम लोग बस बनाओ, हम लोग हैं साथ में खड़े। और वैसा भी हुआ भी कि हम लोग बस बनाते गए और चाचा लोग एक दीवार की तरह खड़े रहे थ्रू आउट। जब जितना पैसा चाहिए था उतना पैसा आता गया, लाते गए, कहाँ से लाए नहीं मालूम, बस ला दिए। अच्छा, जैसे फिल्म का नाम है ले चलूँ अपन दुआरी, तो ये फिल्म के नाम आपन कैसे सोचे हो? जैसे आपने एक नाम सुना होगा DDLG, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। जैसे कैंची नाम है, वैसे ही हमारे लिए भी कुछ ऐसा ही हमें चाहिए था। तो पहले इस फिल्म का नाम हमने कुछ और रखा था। इस फिल्म का पहले नाम था मोर जहुरिया, बट वो शायद हमें उस तरीके से शायद इंट्रिग नहीं कर रहा था। तो हम लोग थ्रू आउट काम चालू रखे थे इस पे, नाम पे। तो जो मेरा राइटर फ्रेंड है उसी के दिमाग में नाम आया था, और जैसे ही उसने नाम बोला हमें यही लगा कि हमने दिलवाले दुल्हनिया ले जाए सुना, हमने DDLG सुन लिया, वैसा था।